हेलो हेलो। जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। देखिए, बिहार सरकार जो है अभी हाल फिलहाल में बिहार की राजनीति में सरगर्मी जो है तेज हो गई है दीपक प्रकाश को लेकर के। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे उपेंद्र कुशवाहा का एकमात्र अनमोल रत्न है जिन्होंने मंत्री को पद देने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने पार्टी का, रालोमा का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का है। और ये अपने बेटे को जो है मंत्री बनाने का काम किया। हालांकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, इनके पास कार्यकर्ता थे और साथ साथ में जीते हुए मेंबर भी थे, लेकिन उनके ऊपर भरोसा ना जता करके अपने बेटे के ऊपर भरोसा जताया और मंत्री बनाया। लेकिन सरकार में जो मंत्री बैठे हुए थे और सरकार जो बैठी हुई थी, वो सरकार इस बात को दीपक प्रकाश को लेकर के कभी भी जो है पूरी तरीके से जो है आपका मतलब अटेंशन नहीं लेने का काम किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इस मामले में सुनवाई किया तो सरकार पूरी तरीके से हरकत में आने का काम किया। देखिए, ये आपका उपेंद्र कुशवाहा का सुपुत्र है जिनका नाम है दीपक प्रकाश जी, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, चीजें क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले की अगर बात करें, आप जान रहे हैं कि नवंबर के महीना में आपका बिहार में सरकार चेंज हुई थी और उसमें सम्राट सरकार बना। सम्राट सरकार में बहुत सारे मंत्री ज्वाइन किए, जिसमें कि आपका जिसमें कि अगर देखा जाए तो जेडीयू से भी 14 मिनिस्टर बनने का काम किया। उसके बाद आपने देखा था कि रामविलास पासवान की पार्टी से भी बनने का काम किया। उसके बाद आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का बनने का काम किया। उसी में से एक रालोमा मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे के द्वारा मंत्री बनाया गया। और मंत्री बना तो दिया गया, लेकिन इनको जो है किसी भी पार्टी से जो है किसी भी जो है आपका सदन का हिस्सा नहीं बना गया। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मंत्री 6 महीने तक अगर किसी प्रकार का पद धारण करता है मंत्री का, तो उसे 6 महीने के अंदर निचली सदन या ऊंचे सदन का उनका पूरी तरीके से सदस्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आर्टिकल 164 के 4 के अकॉर्डिंग अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है तो उनको रेजिग्नेशन देने की जरूरत पड़ जाती है। इसी के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने का काम किया। देखिए, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो ये चीजें जो हम बताए हैं वो चीजें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिस्टर दीपक प्रकाश एंड हिज कंटिन्यूड टेनर ऑफ ऑफिस फॉर मोर देन 6 मंथ विदाउट बीइंग एन एमएलए एंड एमएलसी। मतलब किसी राज्य का ना निचली सदन ना ऊपरी सदन का सदस्य रहते हुए भी ये 6 महीना से ज्यादा लगभग 7 मंथ हो गया और ये अपने पद पर बैठा हुआ है। बात ये भी आ जाती है कि और साथ साथ में इन्होंने इस्तीफा भी देने का काम नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट जब हियरिंग हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी तरीके से इनके पद को हटाने के लिए कार्रवाई तेज हुई और पद से हटाने की कार्रवाई तेज हुई। तो अभी हाल फिलहाल में जो बीजेपी से जो एमएलसी था, जो जो आपका गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड जो आपका एमएलसी था, उनको हटा दिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। जबकि उनका जो है 2027 मार्च 2027 में उसका टेनर भी पूरा होने वाला था। हालांकि उससे पहले ले लेने का काम किया है। अब देखिए, इनके बारे में सबसे पहले सुनवाई फर्स्ट हियरिंग हुआ था 15 जून को। उसके बाद दूसरा सुनवाई की अगर बात करें तो अभी 30 जुलाई को होने का काम किया। तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो है पूरी तरीके से जो है आपका चर्चा बनी हुई थी। लेकिन इस चर्चे के बीच में जो है मंत्री एमएलसी देवेश कुमार, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, पिक्चर में देख रहे होंगे, मंत्री सॉरी एमएलसी देवेश कुमार जो आपका नॉमिनेटेड थे राज्यपाल के द्वारा, वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड होने के कारण इनसे इस्तीफा ले लिया गया। और अब जो है पूरी तरीके से इनके जगह पर नॉमिनेट किया जाएगा दीपक प्रकाश को। और दीपक प्रकाश जब नॉमिनेटेड हो जाएंगे, या तो निचली सदन या उच्चली सदन, यानी कि ऊंचे सदन विधान परिषद माना जाता है, और जब ऊंचे सदन का ये पूरी तरीके से सदस्य हासिल कर लेंगे तो ये अपना मंत्री पद पर बैठा रहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 164 के 4 के क्राइटेरिया को पूरा करने का काम करेंगे। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जो है सम्राट सरकार ने जो है दीपक प्रकाश की पोस्ट को बचा लेने का काम किया। अब तमाम अखबार में देखिए लिखा हुआ है, बिहार बीजेपी एमएलसी resigns unelected RLM leaders दीपक प्रकाश may be elected in his place to remains ministry, है ना। वो अपने मिनिस्ट्री को बचाए रखने के लिए जिस पद से जो इस्तीफा दिया देवेश कुमार, उस पद पर जो है नॉमिनेटेड किया जाएगा दीपक प्रकाश को। और दीपक प्रकाश जब नॉमिनेटेड हो जाएंगे तो ये अपने पद को पूरी तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। ये लोग का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि हम कितना पद कितना पोस्ट किसको देंगे, कौन सा पार्टी को देंगे। तो वो सारे पार्टी के अकॉर्डिंग अपना तालमेल बैठा करके ये चीजें करने का काम कर रहे हैं। ये लोग को निचली सदन ऊंचे सदन का सदस्य दिलाना पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आम वाली बात है।
कोई इलेक्टेड मेंबर या तो कोई नॉमिनेटेड मेंबर को इस्तीफा दिला करके अधिक करवा देते हैं ये लोग। जब मन करेगा तब जिनको जाएगा वहां पर भेजने का काम करेगा। देखिए तमाम जो है आपका देखिएगा तो अखबार में इनका जो है सुर्खियां बनने का काम किया है। ये मंत्री जी हैं दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री है, सम्राट मंत्रिमंडल, बिना विधायक लगातार दूसरी बार मंत्री बन गए दीपक प्रकाश, है ना। ये चीजें जो है पूरी तरीके से जो है आप क्राइटेरिया फुलफिल होने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि दीपक प्रकाश को लगभग 7 महीने हो गए वो मंत्री पद पर। हालांकि बीच में रेजिग्नेशन लेने का काम आपने देखा था, नीतीश कुमार का रेजिग्नेशन हो गया था, जो है आपका सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होने का काम किया। तो इस बीच में जो है अगर बात करा फिर से जो है इस्तीफा ले करके फिर से जो है उसे शपथ दिलाया गया और दिलाया गया था। अगर इसके अकॉर्डिंग कहिएगा तो 6 महीना भी पूरा भी नहीं है, लेकिन जो है आपका सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा है वो और ये दोनों को मिला करके, तो इसके अनुसार से लगभग 7 महीना हो गया और उनका पूरी तरीके से पद पर खतरा मंडरा रहा था रेजिग्नेशन का। हालांकि सरकार ने सम्राट सरकार ने पूरी तरीके से इनके पद को बचाने का काम किया है। देखिए यहाँ पर है ना, दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक प्रकाश ने दूसरी बार मंत्री पद पर शपथ लिया था नवंबर 2025 में, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी लिया था। उसके बाद देखिएगा तो दीपक प्रकाश अभी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ऐसे में उनको लेकर चर्चा तेज हो गई थी। दीपक प्रकाश मंत्रिमंडल 6 महीने से अधिक कैसे बना हुआ है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में इसका याचिका भी दायर किया गया था। हालांकि अब जो है इनके ऊपर जो है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये जो है नॉमिनेटेड हो जाएंगे एमएलसी के पद पर, तो ये कंटिन्यू अपना रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार रिजाइन टू सेव कैबिनेट वर्क ऑफ, देखिए वर्क ऑफ एनडीए पार्टनर, देख रहे हैं ना, ये न्यूज 31 जुलाई का है, यानी कल का ही है। ये तमाम चीजें देखिए दिया गया है 164 के 4 में, ये सारी चीजें बताया गया है कि 164 के 4 के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करना किसी भी मंत्री को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर नहीं होगा तो उनको रेजिग्नेशन देने का काम करेगा। दीपक प्रकाश फर्स्ट अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑन नवंबर 20, 2025 नीतीश कुमार कैबिनेट। सबसे पहली बार 20 नवंबर को इन्होंने 2025 में नीतीश सरकार का कैबिनेट में मंत्री पद का हिस्सा था। और फिर जब इसका रेजिग्नेशन हुआ नीतीश कुमार का, तो फिर बाद में मंत्रिमंडल का सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इस मंत्रिमंडल में इनको फिर से औथ दिलाया गया है। 6 मंथ हो जाने के बाद इनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी, इसी बीच में देवेश कुमार इस्तीफा दे दिया जाता है। देखिए तमाम चीजें जो है लिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट थर्सडे क्वेश्चंस द बिहार गवर्नमेंट द लीगल वैलिडिटी ऑफ कंटिन्यू दीपक प्रकाश एज ए पंचायती राज मिनिस्टर डिस्पाइट हिज नॉट बीइंग इलेक्टेड विद 6 मंथ। 6 मंथ हो जाने के बावजूद भी वो मंत्रिमंडल में क्यों शामिल है, ये बिहार सरकार से जवाब मांगा है, तलब किया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो लगातार जो है बिहार सरकार काम करते हुए देवेश कुमार का इस्तीफा ले लेने का काम किया। उम्मीद है कि अब अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब ये दे पाएंगे। हाउ आर यू कीपिंग अनइलेक्टेड मिनिस्टर बियॉन्ड 6 मंथ, कैसे ये संभव है कि कोई बिना जो है निचली सदन या ऊपरी सदन का सदस्य रहे हुए मंत्रिमंडल इतने दिन 6 महीना से ज्यादा कैसे कोई रख सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने के बाद जो है ये चीजें देखा गया है। देखिए यहाँ पर सीएम सम्राट ने अपनी जाति के दीपक प्रकाश पर, ये हमारे समझ में नहीं आता है कि हमारे समाज में जातिवाद तो चीजें है ही है, सारे लोग को पता है, लेकिन ये मीडिया वाले भी जो है कम नहीं है। ये मीडिया वाले अपना प्रोफेशन को शायद भूल गया है। ये जातिवाद धार्मिक चीजों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करना और समाज को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, सीएम सरकार ने अपने जाति के, ये देखिए जाति के लिखना बहुत ज्यादा जरूरी था इनके लिए, है ना। ये चीजें आपका हुआ था। हालांकि अब पूरी तरीके से देवेश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं, अब ये बनेंगे। बाकी बाद इनका मंत्री मंडल में अपना मंत्री पद जो है बचा हुआ रह जाएगा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।